नाम स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो हरि ओम हरि ओम। प्रणाम स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। हरि ओम जय श्री कृष्ण। महादेव महादेव महादेव। स्वामी जी प्रणाम करते हैं श्री चरणों में। महादेव महादेव। सहना भवतु सत्यम विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति विभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा भगवान धर्मराज और नचिकेता का संवाद। प्रश्न का विषय है कि लक्ष्य स्वरूप जो अखंड चेतन आनंद कंद भगवान है, जिसको वेदांत में ब्रह्म कहते हैं। इसे जो ब्रह्म तत्व का जो जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करता है। बोले ब्रह्म की जिज्ञासा क्यों आप करते हैं भाई? ब्रह्म तो व्यापक है, जो ब्रह्म है वो व्यापक है। बोले व्यापक है इसलिए जिज्ञासा करते हैं, जानने की इच्छा इसलिए करते हैं कि वो व्यापक है। यदि वो एक देश होता, अल्पज्ञ होता, अथवा वो सनातन नहीं होता, तो ब्रह्म की जिज्ञासा हम नहीं करते, ब्रह्म को जानने की इच्छा नहीं करते। ऐसे एक दो मित्र मिले, दोनों मित्र बहुत दिनों के बाद मिले, जीरो से मिल जाएगा। तो एक मित्र ने कहा कि मित्र ऐसे है, तुम्हारे पास जो घी खरीदे थे, हम जो खरीदे थे, वो जो डब्बा में घी है क्या हुआ रोटी के समय पर?
तो एक मित्र ने कहा कि जो 5 किलो हम घी ले गए थे, जब रोटी बनाते हैं हम लोग तो झाड़ू लगाने वाला जो सीख होता है उसमें हमने एक उतने बराबरी, और जो 5 आदमी जो 25 रोटी बनता है तो एक सीख का जो घी है वो हम निकालते हैं और जाकर के जो है ना एक रोटी से लेकर के जितना रोटी बना है वो सब में जो है ना स्पर्श करा देते हैं, छुआ देते हैं। दूसरा मित्र ने कहा कि अरे आपको तो हम बहुत बुद्धिमान समझते थे, तुम तो बहुत एक अविवेकी पुरुष हो। उसने कहा क्या हो गया? बोले मैं जो टीना खरीद करके लिया हूँ वो टीना का घी जैसे कि तैसे पड़ा है, हम केवल रोटी दाल चावल सब्जी जो बनाते हैं वो टीना को सामने मेरी पत्नी रख देती है और रोटी को चारों तरफ घुमा करके परिक्रमा कर देती है। हमारा जो 5 किलो जो घी है वो तो जैसे कि तैसे है। दूसरा मित्र ने कहा ये तो जिज्ञासा का विषय है ना, यही तो जानने के विषय है। हम घी को खर्चा करते हैं और तू खर्चा नहीं करता। तो व्यक्ति के मन में जो जिज्ञासा जहां भी हो प्रसन्न होता है, माने जिज्ञासा का विषय बनता है, प्रश्न उठता है। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, वो जानना चाहता है। इसको जानना चाहता है कि लक्ष्य भूत को जानना चाहता है। इस भगवान है क्या? जिन आत्मा का विषय यहाँ पर चिंतन चल रहा है वो आत्मा क्या है? तो कहा इंद्रियेभ्य परा ही अर्थ्या अर्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धिर आत्मा महान पर। जितने भी इंद्रिय है, कर्म करने वाली इंद्रिय को कर्मेंद्रिय कहते हैं और जो बुद्धि विषय की इंद्रिय है वो ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय भी 5 है और कर्मेंद्रिय भी 5 है। पंच महाभूत भी 5 है, तन्मात्रा भी 5 है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और यहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय तुरीयातीत ये भी 5 है। विराट पुरुष हिरण्यगर्भ ईश्वर, और इससे आगे जो अखंड चेतना आनंद कंद ब्रह्म है उसका वर्णन यहाँ करते हैं। तो कहा कि भाई ये इंद्रिय से परे आप कौन है? अर्थ है। अर्थते इति अर्थ, रीगतो धातु से थन प्रत्यय करेंगे तो अर्थ बनेगा। अर्थ उसका अर्थ होता है पूंजी। अर्थ शब्द का प्रयोग धन के लिए होता है और धन का अर्थ हो गया पूंजी। जो आपके पास पूंजी है, आपके पास जो आध्यात्मिक धन है, देवी संपत्ति जो पूंजी है, आप एक के मालिक नहीं है। देवी संपदा में जितने भी सद्गुण रखे हैं, अभयम सर्व सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप अर्जव। गीता
गीता के 16वां अध्याय पर भगवान ने जितने भी 26 गुण बताए वो ये जीवात्मा का पूंजी है, अर्थ है। और उस अर्थ की प्राप्ति किसके द्वारा होगा? तो कहा मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता हो जाए तब वो पूंजी प्राप्त होगा। तो बोले मन की प्रसन्नता क्या है? मन वृत्ति है जिसका संकल्प है। और मन की प्रसन्नता कैसे हो? तो कहा प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्यो पजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्न चेतसो ह्यासु प्रसादे, जैसे भोग लगा करके प्रसाद देते हैं, हलवा पूड़ी, तो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद एक का नहीं होता, अनेकों का होता है। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, करनित करही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा, शरण राम तीरथ चले जाही, राम बस हूँ तिनके मन माही। इसलिए एक प्रसाद शब्द का व्याख्या की गई। तो बोले प्रसाद क्या है? बोले जो चित्त में जो क्षुद्र बुद्धि है, जो चित्त में क्षुद्र बुद्धि आ जाता है, छोटे बुद्धि आ जाता है, हीन बुद्धि आ जाता है, भेद बुद्धि आ जाता है, इसका अभाव जब हो जाता है, वो है मन की प्रसन्नता। तो बोले वो बुद्धि कैसे है? तो कहा कि प्रसादे सर्व दुखानाम, जैसे प्रसाद को पहले वो प्रसाद नहीं था, लेकिन भगवान को आपने भोग लगाया तो प्रसाद हो गया। तो यहाँ दो प्रसाद की बात कही है इस मंत्र के अनुसार। दो प्रसाद ये है कि एक तो जीव का प्रसाद और एक है ईश्वर का प्रसाद। जीवात्मा का प्रसाद क्या है? जीवात्मा उसी का नाम है जो अंतःकरण के साथ युक्त है, ऐसा जो चैतन्य, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य। ये वेदांतियों की भाषा में विद्वानों ने ऐसे कहा कि अंतःकरण अवच्छिन्न जो चैतन्य है वो जीव है। एक चेतना है जो अंतःकरण से जुड़ा हुआ है, उसको लोग जीव कहते हैं। जीव की प्रसन्नता क्या है? तो कहा जीव का प्रसन्नता यही है कि उसके अंतःकरण, जो अंतःकरण सभी का है, वो अंतःकरण में मल न आए, रजोगुण और तमोगुण का अभाव हो जाए। सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों में रहते हैं, लेकिन रजोगुण दबा न पावे, तमोगुण दबा न पावे। इसलिए उदाहरण देखिए, समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, और उस अमृत को लेकर के देवलोक में, स्वर्गादि लोक में लोग गए। अमृत को रखने के लिए देवलोग ऐसे भी
हिमालय है, बर्फ होगा, हिम होगा, तो इंद्र जी ने अमृत के घड़े को सुरक्षित रखा। लेकिन जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत की कथा श्रवण कराया तो देवता लोग उस अमृत के घड़े को लेकर के आए। तो बोले कि अमृत का घड़ा जो है, जो पीने से अमर हो जाता है, उसको जो है आप पान कराइए और भगवान की जो दिव्य कथा है वो हमें दीजिए। एवं विनिमय जाते सुधा राज्यों प्रपीयता प्रपश्याम वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। राजा परीक्षित को ये घड़ा का जो अमृत है उसको पान कराया। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित तो कल हुआ द्वापर युग में, लेकिन आप देवता लोग तो सतयुगी हैं, त्रेता युगी हैं। इतना दिन तक आप अमृत आपके पास है घड़ा में और कभी एक बूंद भी आपने पिया नहीं। और इस अमृत को आपने रखा, लेकिन देवता कितना कंजूस हो कि तुमने अमृत को नहीं पान किया। अभक्तांश विज्ञायो न ददोस कथामृतम, उसको अनधिकारी समझ करके भगवत कथामृत नहीं दिया। ये भागवत के पहले पहले ही आप जो जाएंगे उसमें पहले ही आया है कि उसको अनधिकारी समझ करके देवताओं को कथामृत का पान भगवान सुखदेव जी ने नहीं किया, परीक्षित को दिया। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जितने भी इंद्रियां हैं उस इंद्रियों के एक एक देवता है। कान के देवता, नाक के देवता, आंख के देवता, मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, इधर मलमूत्र द्वार गुह्य उपस्थ में एक एक देवता, पैर का भी देवता है भगवान विष्णु, कहीं अश्विनी कुमार है कान का। तो जितने भी इंद्रियां हैं, चित्त का देवता भगवान विष्णु है, अहंकार के देवता महादेव जी रुद्र हैं। तो ऐसे इंद्रियां जितने हैं ना, बिना देवता के कोई रहता नहीं। और वहां सब देवता बैठे, लेकिन 100 साल की आयु में कभी न सत्संग किया, न कभी भगवत कथा का श्रवण किया। यहाँ जो हरि कथा अमृत है, भगवत कथा अमृत है, यही अमृत है। और इस अमृत का पान उसने कभी नहीं किया। इसलिए जीव रूपी परीक्षित कहता है कि भाई इसका अधिकारी हम है, देवता क्यों नहीं? बोले देवता स्वर्ग लोक में है और स्वर्ग लोक में देवता निवास करते हैं। इसी प्रकार से मन जब प्रसन्न हो जाए तो स्वर्ग लोक है और इसमें देवता लोग इंद्रियों में बैठे हैं। जितने भी इंद्रियां हैं सभी के एक एक देवता है जो ये शरीर में वास करते हैं। इसलिए हम लोग जब महापुरुषों को, गुरु को प्रणाम करते हैं तो स्तुति करते हैं, वासनाद वासुदेवस्य। आप तो वासना को ही ग्रहण करते हैं, वासुदेव है। वासितम भुवनत्रयम, इसलिए तीनों लोगों में आप प्रकाशित करते हैं। वासितम, प्रकाशितम, आप सबको प्रकाशित करते हैं। सर्वभूत निवास हो, संपूर्ण प्राणियों में आपका निवास है।
इसलिए आपको लोग वासुदेव कहते हैं, आपको वासुदेव कहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग आता है कि आप वासुदेव हैं, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। विशुद्ध जो अंतःकरण है वो वसुदेव है, और वसुदेव का पुत्र ही वासुदेव है। तो यहाँ का तात्पर्य ये है कि इंद्रियां तो हैं, लेकिन वो बहिर्मुखी और विषयी होने के कारण से भगवान के जो दिव्य कथा है, सत्संग है, आध्यात्मिक है, ये आप श्रवण नहीं करते। इसलिए चित्त की जो प्रसन्नता है वहां प्रसन्नता नहीं होता। उसका एक नाम है अवसाद। कंजूस के पास यदि आप चले जाएंगे तो उसके मन में प्रसन्नता नहीं होगी, अवसाद होगा, उसको खेद होगा। तो यहाँ इंद्रियां जो आपको मिली हुई है, आपको भगवान ने कान एक नहीं दिया, दो दिया, और दोनों कानों में कभी भी भगवत कथा श्रवण नहीं किया, दूसरे की निंदा और स्तुति सुना। आंख दिया है दो आंख आपने क्यों दिया? तो बोले कि मेरे रूप को देखो। तो बोले एक आंख से नहीं होता, बोले नहीं होगा। तो बोले एक आंख नहीं रहेगा तो उसको लोग कान बोलते हैं, दोनों आंख नहीं रहेगा तो अंधा बोलते हैं। तो ये जो जीव है इसके दो आंख है, एक आंख है ज्ञान विज्ञान, और एक आंख है गुरु के चरण। सदगुरु के चरणों में गया तो एक आंख वो है, वहां ज्ञान दृष्टि मिलता है, और दूसरा है ज्ञान विज्ञान रूपी अध्यात्म शास्त्र। ये दो नेत्र जीव के पास है, लेकिन एक आंख चला गया तो कान हो गया। सदगुरु के शरण में नहीं है तो कान हो गया, एक आंख केवल बचा है, इसलिए उसको कान भी कहते हैं, और दोनों आंख नहीं है तो अंधा कहते हैं। अविद्यायाम अंधते सर्वमाना। इसलिए चित्त की प्रसन्नता संभव नहीं है, जीव की प्रसन्नता संभव नहीं है। तब कहा वो जीव की प्रसन्नता कैसे होगा? तो कहा प्रसादे, अंतःकरण में जब विषय वृत्ति का धीरे धीरे अभाव, सर्व दुखानाम, जब प्रसाद मिलेगा तो कहा कि जितना भी इंद्रिया 10 है, मन है, अंतःकरण है, ये सब ईश्वर ने दिया है, और ईश्वर को समर्पण हो गया, भगवान को समर्पण आपने कर दिया। और जीव ने भी कहा मवे वांसो जीव लोके, ये मैं तुम्हारा हूं। तो प्रसन्नता, ये जीव की प्रसन्नता है। परमात्मा की प्रसन्नता क्या है? क्योंकि मंत्र आया था, नायम आत्मा बलहीने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वेश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणते तनुगुं स्वाम। भगवान की प्रसन्नता क्या है? तो बोले भगवान की प्रसन्नता ये है कि दूध दही मक्खन तो आप चोरी करते हो, और जितने मार काट होने वाला होते हैं, जो भी पिटाई होता था, निंदा होता था, सब गोपाल बाल ही लेते थे। चोरी का काम तो कन्हैया जी करते थे, लेकिन पकड़े जाते थे गोपाल बाल। तो इसके ऊपर बड़े बड़े टीका है। बोले आप चोरी करते हैं और आप पकड़े नहीं जाते। तो कहा कि चोरी हमको इसलिए करना पड़ता है, अनेक जन्म जन्मार्जित पाप चोरम। यहाँ दूध दही मक्खन का चोरी नहीं है,
ब्रज में आकर के हमने मन की चोरी की। माने मन जो है मेरे में लगे और हमारा मन भी उसमें लगे। जो भक्त है उसका मन मेरे में लगे। मयि व मन आदत सो मयि बुद्धि निवेश निवससि मयि व अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मापी छाप्तु धनंजय। क्योंकि मेरा मन साधक में लगे और साधक का मन मुझ में लगे। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई वास्तविक में ये मत है, आप निर्गुण को भजन करते हैं कि सगुण को भजन करते हैं, ये नहीं। मेरा जो मन है उसमें लगे, भक्त में, और भक्त का मन मुझ में लगे। इसलिए मैया विश्व मनोइमाम नित्य युक्ताम उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमा मता। गीता के 12वां अध्याय पर यह बताया गया कि भाई श्रद्धा से युक्त होकर के मन लगे। इसलिए एक शब्द का ये अर्थ कि परमात्मा की प्रसन्नता क्या है? बोले परमात्मा की प्रसन्नता ये है कि आप जीव हैं और जीव स्वीकार करे कि मैं ईश्वर का हूं, मैं ब्रह्म का हूं, मैं भगवती का हूं, मैं राम का हूं, कृष्ण का हूं। ये उसमें जो है ना ये भाव आए चित्त वृत्ति की, तब प्रसन्न रहे। इसलिए प्रसाद, यहाँ जो प्रसाद शब्द आया है उसका दो अर्थ है, एक तो जीव प्रसादी, एक ईश्वर प्रसादी। जीव प्रसादी इसलिए है कि भगवान चैतन्य बन करके जीव बन करके आए, और ईश्वर इसलिए प्रसन्नता है कि आपने स्वीकार किया कि हम ईश्वर के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी आपने स्वीकार किया। इसलिए आपका जो जिज्ञासा होगा ना वो ब्रह्म जिज्ञासा होगा, क्योंकि ईश्वर ही ब्रह्म है। उस ब्रह्म को जानने की जब इच्छा करेंगे तो ये मंत्र कहना है कि ब्रह्म को जानने की जब इच्छा करेंगे तो इंद्रिय के परा अर्थ, इंद्रियों से श्रेष्ठ कौन है? अर्थ है। अर्थ का अर्थ बताया पूंजी। आपके घर में जो धन है वो सबसे बड़ा ये इंद्रिय से परे है। तो पूंजी है घर में, तो बोले पूंजी क्या है? तो यहाँ पर 3 विषय है जहाँ पर लिखा गया है तपांसी सर्वाणी च यद वदन्ति यदि छंदो ब्रह्मचर्यम तरन्ति तत्ते पदम संग्रहेणम ओम इति एतत् ब्रवीत। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति। एक तो तपस्या बताया, इंद्रिय मन की एकाग्रता। दूसरे नंबर पर ब्रह्मचर्य आदि लक्षण बताया, और तीसरे नंबर पर संयतेंद्रिय बताया। ये जब हो जाए, संयमित जीवन हो, चरित्रवान हो, सदाचारी हो, तो इंद्रियों की प्रसन्नता। स्वर्गाश्रम में राम सुखदास जी महाराज जी कथा कहते थे गर्मी के दिन में, और आजकल वो स्वामी जी वहां नहीं है, एक दंडी स्वामी रहते थे। स्वर्गाश्रम के बगल में ऋषिकेश में एक दंडी महात्मा रहते थे, और दंडी स्वामी का नाम था स्वामी हंसानंद तीर्थ। निर्वस्त्र रहते थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। गंगा जी के बालू में बैठ करके शाम को नित्य 1-2 घंटा प्रवचन करते थे। एक दिन हम लोग उधर गए तो महाराज जी के पास पहुंचे।
महाराज जी के पास जब पहुंचे तो मैंने उनको बताया कि महाराज जी ये चीज थोड़ा बताइए, ब्रह्मनिष्ठ में क्या अंतर है? जो ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो बताया है इसमें क्या अंतर है? थोड़ा जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। तो महाराज जी पुत्रवत मानते थे तो गुस्सा तो नहीं किया, क्रोधित तो नहीं हुए, तो बोले बैठो। हम लोग कई महात्मा थे, बोले जब वो ब्रह्म में निष्ठा रखता है, एक निष्ठा ऐसे है जो ब्रह्म में निष्ठा रखता है, जैसे पार्वती जी का निष्ठा शिव में था, सती के रूप में वो आई तो शरीर को छोड़ा, और महादेव की निष्ठा सती में रहा, इसलिए सती के देह को लेकर के घूमने लगे, जहां जहां अंग गिरा 51 शक्तिपीठ हुआ। लेकिन सती की निष्ठा भी तो शंकर में था, और सप्तर्षि भी आए, इतना तपस्या की। बाद में सती जी ने ये सप्तर्षि से कहा कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरन शंभु न तो रहूं कुमारी। इसलिए एक निष्ठा, ब्रह्मनिष्ठ तो कोई भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि केवल साधु सन्यासी हो सकते हैं। ब्रह्मनिष्ठ जिस समय श्रद्धा का जन्म होगा और सत्संग श्रवण के द्वारा धीरे धीरे विवेक का उदय होगा, तो साधक को ब्रह्मनिष्ठ बनने पर कोई दूरी नहीं है, कोई देरी भी नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म में उसका निष्ठा हो जाएगा। क्यों निष्ठा हो जाएगा? जैसे आप पार्थिव शिवलिंग का पूजा करते हैं और शिवलिंग में जल भी चढ़ाते हैं, जानते हैं बालू का ये शिवलिंग बना है, लेकिन उसकी पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा अर्चना करते हैं, वो पूजा अर्चना कौन कराता है? आपके निष्ठा कराता है। विवाह काल में गणेश और पार्वती की पूजा करते हैं, 2 सुपारी को लाते हैं या गोबर लाते हैं, गणेश अंबिका बनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और गणेश अंबिका की पूजा करते समय स्वयं ब्राह्मण कहता है, यहाँ गच्छो, यहाँ तिष्ठ, यहाँ आओ, यहाँ बैठो, फिर उसको विजयी भी कर देते हो। तो ये सिद्ध होता है कि जीवन में जो मंत्र में निष्ठा, देवता में जो निष्ठा और वेद में निष्ठा, गुरु में निष्ठा, गुरु में एक निष्ठा है, गुरु में निष्ठा होना चाहिए। इसलिए परशुराम जी ने कहा कि कर्ण, मैंने भीष्म को छोड़ करके किसी को ये विद्या नहीं दिया, और गंगा पुत्र भीष्म को ये धनुर्विद्या, अस्त्र विद्या सब दिया। तुम्हारे प्रति हमारी बड़ी निष्ठा रही कि मेरा उत्तम शिष्य है, और तुम्हारी निष्ठा भी मेरे प्रति है, लेकिन तुमने जाति को छिपा करके जो ब्राह्मण बन करके यहाँ जो सब अस्त्र शस्त्र दीक्षा लिया, ये सिद्ध करता है कि तुम्हारा निष्ठा हमारे प्रति नहीं है। इसलिए निष्ठा शब्द का एक बहुत व्यापक शब्द है कि वेदांत में आपका निष्ठा है, आपको जो है गीता उपनिषद में निष्ठा है, तो आप निष्ठावान तो बन सकते हैं। यदि ब्रह्म में निष्ठा है तो ब्रह्मनिष्ठ बनने पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी ब्रह्मनिष्ठ बन सकता है, क्योंकि परमात्मा में उसकी निष्ठा हो गई, भगवत निष्ठा हो गई। लेकिन ब्रह्मनिष्ठ का ज्ञान कौन कराएगा? तो कहा वो जो ज्ञान होता है वो परमात्मा की कृपा से ही होता है, भगवत कृपा से होता है। इसलिए परमात्मा की प्रसन्नता इस बात पर है कि वो ब्रह्म में निष्ठा रखे, मुझ में निष्ठा
बना रखे, मैं वो मना आदर्शो, इसलिए भगवान ने कहा। उसी को यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग किया, अर्थ। जो पूंजी है इंद्रियों का, वो पूंजी क्या है? जितेंद्रिय होना। मन का पूंजी क्या है? संकल्प विकल्प से रहित करना। चित्त की पूंजी क्या है? भगवत चिंतन करना। और बुद्धि का पूंजी क्या है? परमात्मा ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसको जानना, ऐसे निश्चय करना। और अहंकार की पूंजी क्या है? तो अहंकार का भी एक पूंजी है। बोले मेरे जैसे भजनानंदी अथवा भगवान के गुणानुवाद लेने वाला बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं अहंकारी बन जाऊं, लेकिन सत्संग स्वाध्याय करने वाला मैं हूँ, आराधना करने वाला ये मैं हूँ, इसलिए मेरे जैसे कोई है नहीं। रावण जब तांडव नृत्य करता था, शंकर जी को कहता था मेरे जैसे अहंकारी कोई नहीं है, मैं शिव का इतना भक्त हूँ कि हे चंद्रशेखर न भूतो न भविष्यति। तो अहंकार जो गर्व है, अहंकार का जो धन गर्व है, वो गर्व इस बात पर नहीं है। गर्व आप कहाँ करते हैं? तो वेदांत में कहा है, गर्व आप नश्वर में करते हैं कि सत्य में करते हैं? तो बोले घमंड तो नश्वर में होता है, धन में, पुत्र में, परिवार में, शरीर में, बल में। जब एक बार सुबह चेक करा दिया तो भगवान को छोड़ करके तो सब नश्वर है। वहां पर यदि अहंकार करते हो तो कहा कि वो जो है ना अविद्या का लक्षण है, वो वृत्ति जो है ना पशु वृत्ति है। लेकिन आप यदि अहंकार करते हो कि मैं, राजा रंती देव ने भगवान से 1000 काम मांगा कि तुम्हारी कथा में श्रवण करूं, साधना करते करते अपने भगवत भक्ति में यदि मन न भरे, मन की और करने की इच्छा हो, तो वो अहंकार को भी शास्त्र में जैसे दो है, विषय दो दिया है। अधर्मी को मारने का पाप नहीं लगता, इसलिए वो कहा कि जो अधर्मी होते हैं उनको यदि आप मानते हैं तो शास्त्र कहता है आतताई, जो आतताई होते हैं उनको मारने पर कोई दोष नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा तथैव धर्म, एक श्लोक है। अहिंसा परमो धर्म, हिंसा तथैव धर्म। अहिंसा को तो परम धर्म बताया, हिंसा न करे, लेकिन कहते हैं हिंसा तथैव धर्म, हिंसा को भी धर्म का। तो लोगों ने वेद व्यास जी को पूछा, ये महाभारत का श्लोक है, तो वेद व्यास जी ने कहा हिंसा करना भी तो धर्म है। बोले किसको हिंसा करेंगे आप? अग्नि दो गरदस्यैव शस्त्र पाणी धनापहा क्षेत्र द्वारा अपहरता च सड़ेते आततायिना। जो घर में आग लगाता हो, अग्नि दो विष देता है, गरदस्यैव शस्त्र पाणी, निशस्त्र व्यक्ति को मारता है, दूसरे के धन को लेता है, चोरी करता है। और जो क्षेत्र द्वारा, जो दूसरे के जमीन को अपने आप ले जाता है और दूसरे के देवी के प्रति कुदृष्टि करता है, सड़ेते आतताई, इनको मारने पर कोई दोष नहीं है। इसलिए महाभारत कार ने लिखा अहिंसा परमो धर्म और हिंसा तथैव धर्म। इसलिए यहाँ पर इंद्रिय से श्रेष्ठ अर्थ है, एक शब्द ये दिया। इंद्रियों से श्रेष्ठ अर्थ क्यों है? तो भगवान शंकराचार्य ने थोड़ी की पंक्ति में यहाँ लिखा,
स्थूलानी तावत इंद्रियाणी। तानी ये अर्थ है, आपको इंद्रिया क्यों मिला? ईश्वर ने आंख, नाक, कान, पैर, ये जो इंद्रियां दिया है किस लिए दिया? बोले इंद्रियों से आपके पूंजी बढ़े, आपका जो पूंजी है वो बढ़े। तो बोले पूंजी क्या है? आपके आध्यात्मिक संपत्ति जो है वो बढ़े। इसके लिए भगवान ने ये इंद्रिय प्रदान किया। इंद्रिय परा अर्थे भैसा परम मन। इसलिए अर्थ से भी श्रेष्ठ ये मन है। जब पूंजी बढ़ेगा तो मन भी शांत हो जाएगा, उसके मन में संकल्प विकल्प का उदय नहीं होगा। मनसस्तु परा बुद्धि, और मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है। कौन बुद्धि श्रेष्ठ है? बोले जो बुद्धि शास्त्रीय बुद्धि है वो श्रेष्ठ है। बुद्धिर आत्मा महान पर, और बुद्धि से भी महान कौन है? तो आत्मा है। आत्मा शब्द का अर्थ भाष्यकार ने महातत्व बताया। महातत्व जो है उससे भी श्रेष्ठ है। यदि महातत्व नहीं होगा तो संसार में जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का जो ज्ञान होता है ना, वो नहीं होगा, उसका आभास नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर आत्मा शब्द से महातत्व लिया गया, क्योंकि ये जागृत है, ये जगा हुआ है, ये स्वप्न है, ये सोया हुआ है, ये सुषुप्ति है, गहरी नींद में 8-10 घंटे तक वो सोता है। इसलिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति जो विषय लिखा है, ये महतत्व इनके शक्ति नहीं होगा तो ये संसार के प्रपंच का भान नहीं होगा। सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्येक आत्मभूतत्वाद आत्मा महान सर्वम महतत्वात्। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो प्रत्यगात्म चैतन्य है, इसका नाम भी महतत्व के रूप में लिया गया। सर्व प्राणी बुद्धि नाम, सभी प्राणियों के बुद्धि में आप स्थित हैं। ऐसा जो महतत्व है अव्यक्तात्, जो अव्यक्त है, अव्यक्त का मतलब जो व्यक्त नहीं होता। अव्यक्त शब्द का अर्थ ब्रह्मा जी को लिया गया है, और ब्रह्मा जी का एक रूप है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ को ही ब्रह्मा कहते हैं। ये हिरण्यगर्भ कौन है? तो ईशावास्य उपनिषद में आया कि भाई वो जो हिरण्यगर्भ है वो ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा के पेट में सारा संसार है। कुम्हार के पेट में सब घड़े हैं, कारीगर के पेट में दुर्गा गणेश जी बैठे हैं। बोले कि पहले दुर्गा जी गणेश जी थे, बोले थे तो जरूर, लेकिन जो दुर्गा गणेश को बनाने वाला जो कारीगर है, उसके आंख में और पेट में दुर्गा गणेश जी बैठे हुए हैं। यदि उनके हृदय में ये लोग नहीं बैठते पहले, तो गणेश जी और दुर्गा की प्रतिमा वो कैसे बनावे? कुम्हार के घड़े में, उनके हृदय में, कुलाल के हृदय में घड़ा भी बैठा हुआ है, बड़े बड़े और भी जो घड़े हैं वो सब बैठे हैं। इसलिए जो कुम्हार है पहले अपने आंख में घड़े को रखा, मन में रखा, बाद में कुलाल चीवर के सहयोग से माटी को घड़ा बनाया। तो ब्रह्मा जी ने संसार को ऐसे बनाया। पहले अपने मन में ये विचार किया, इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयंभू। स्वयंभू ब्रह्मा इनका नाम पड़ा। बोले ये क्या क्या विचार किया? तो बहुत वस्तु बनाया, बहुत वस्तु बनाया। तो उसमें कहा बनाते बनाते घट भी बनाया, पट भी बनाया, मठ भी बनाया, कई चीज उसने बनाया। और जब मानव सृष्टि करने लगा तो भगवान से पूछा है कि मनुष्य हम बनाना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा 10 इंद्रियां बनाना, शास्त्रों में आया है।
तो बोले 2 आंख बनाए, 2 कान बनाए, 2 नाक बनाए, 2 हाथ बनाए, 2 पैर बनाए। तो उन्होंने कहा कि मुख एक बनाएंगे कि 2 बनाएंगे? और पेट जो उधर है वो एक बनेगा कि 2 बनेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, तो भगवान ने कहा कि देखो, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। मुख तो एक होता है और उदर भी एक होता है। उदर और मुख को देख करके घड़ा बना लो। तो उदर जितना बड़ा होता है, ऐसा लंबा चौड़ा बड़ा पेट वाला घड़ा को बनाया और उसके मुख को बनाया। तब भागवत जी में कपिल जी कहते हैं अपने माँ देवहूति से, ये हे देवहूति माता, परमात्मा ने सब कुछ बनाया, मैंने सब बनाया, लेकिन जब मैंने बनाया तो मेरे मन में संतुष्टि नहीं हुई। सृष्ट्वा पुराणी विविधा जयात्म सख्या, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। सृष्ट्वा पुराणी विविधा जयात्म सख्या, सब सर्जना उन्होंने किया, लेकिन मुदम आपदेव, मनुष्य जब बनाने के लिए चला तो मनुष्य आकृति में एक पूंछ बनाया। भगवान ने कहा कि भाई पूंछ काहे बनाए, ये तो मनुष्य नहीं होगा। तो बोले महाराज मनुष्य बना रहा था, नर बना रहा था, तो इसका नाम तो कर दो। तो नाम रखा विकल्पेन नरो भवति इति बानर। ये वेदांत सार में भी आया है, वेदांत परिभाषा में भी आया है, विकल्पेन नरो भवति इति बानर। वो विकल्प से जो है ना, वो मनुष्य बना रहा था, लेकिन पूंछ बना दिया तो हो गया बानर। लेकिन पूंछ जब नहीं बनाया वो हो गया नर। इसलिए बा शब्द को जोड़ेंगे तो बानर होगा और जाएंगे तो नर होगा। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, मुदमापदेव, ये संसार को बनाया। इसलिए वो कहते हैं कि जो अव्यक्त है वो ब्रह्मा का एक नाम है। ब्रह्मा का नाम होने पर भी उसको जो है ना हिरण्यगर्भ कहते हैं। हिरण्यगर्भ इसलिए कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड, हिरण्य का अर्थ हो गया सोना, और सोना जिसके गर्भ में है उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। और हिरण्य का एक शब्द आया है अपरा प्रकृति। सारे ब्रह्मांड जिस ब्रह्मा के उदर में है उनको कहते हैं हिरण्यगर्भ। क्योंकि सृष्टि को बनाते समय प्रजापति ब्रह्मा ने सारे संसार की विभिन्न प्रकार से कल्पना किया, और उनके कल्पना से 4 प्रकार के लोग आए। अंडज आया, उद्भिज आया, स्वेदज आया, जरायुज आया। और चारों लोग जब आए तो इनको ये शास्त्रों में ये हिरण्यगर्भादि को जो यहाँ पर कहा गया है कि वो श्रेष्ठ है। अव्यक्तात् प्रथमम जातम हिरण्यगर्भम। ये जो हिरण्यगर्भ है ये भी एक तत्व है। अव्यक्त से परे है हिरण्यगर्भ, और हिरण्यगर्भ से परे यहाँ लिखते हैं महान आत्मा बुद्धि। ये जो समष्टि बुद्धि है ना वो परे है, माने अत्यंत सूक्ष्म है। परे शब्द का अर्थ सूक्ष्म है। और उससे भी परे यहाँ अगला मंत्र है 11वां, महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष पर पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति। कहा जिसको आप महत कहते हैं उससे भी अत्यंत सूक्ष्म यदि कोई है तो अव्यक्त है। महता परम अव्यक्तम।
अव्यक्त है। अव्यक्त शब्द का अर्थ होता है मूल प्रकृति, जिससे संसार का जन्म हुआ है। इसमें गीता जी में प्रमाण है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कुंतेय जगत भी परिवर्तते। मैं अध्यक्ष हूँ और मेरा प्रकृति मंत्री है, भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेण, मैं तो अध्यक्ष हूँ, लेकिन ये प्रकृति जो है ये सारे संसार को बनाया, प्रकृति को बनाया। और ये प्रकृति क्या है तो देवी भागवत में या दुर्गा सप्तशती में मांडुक्य कारिका में भी आया। अजा अपि लोहितम शुक्ल कृष्णा बहुवी प्रजा सृजमानम स्वरूपम। मांडुक्य कारिका में गौड़पादाचार्य ने लिखा है अजा है। ये प्रकृति क्या है, ये बकरी जैसे, बकरे जो होते हैं, इस बकरी को कितना भी घास दो खिलाओ पेट नहीं भरता, कम पड़ जाता है, कितना भी घास दे वो कम पड़ जाता है। ऐसे हम लोग का जो प्रकृति है ना, ये जितने भी खावे पीवे रहे, ऐसे लगता है कि कुछ हुआ नहीं, बहुत कम है, मन में संतुष्टि नहीं आती है, खाता भी है पीता भी है रहता भी है। तो गौड़पादाचार्य ने कहा कि ये जो प्रकृति है, सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, इनके जो साम्य अवस्था जो प्रकृति है, इसका नाम है अजा। अजा का मतलब बकरा। बकरा को कितना भी घास दें तब भी मन में प्रसन्नता नहीं होती। इसलिए उन्होंने भर्तृहरि जी ने कहा कि 100 साल की आयु जो है ना बहुत कम पड़ गया। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायन दिगता पुनर्न दिवसा कालो जगद भक्षक लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान माम शरणागतम शरणद त्वम त्वम रक्षाधुना। इसलिए भगवान शिव से प्रार्थना किया जाता है कि ये जैसे दिन गया तो पुनः वो दिवस नहीं आता। ये लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला, ये जो तुमने धन दिया है ये पानी के जैसे चंचल है। विद्युत चलम जीवितम, अभी अभी बिजली चमकी और चली गई, ऐसे जीवन है। इसलिए आपके शरण में हूँ, इसलिए आपके शरणागत हूँ। विद्युत चलम जीवितम तस्मान माम शरणागतम शरणद। इसलिए एक श्लोक वहां शिव तांडव में भी आता है, यदि मैं मेरे मुख में शिव शिव का नाम लूं तो ये जो जमराज मृत्यु है मेरा क्या बिगाड़ेगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि मैं नित्य तुम्हारा चिंतन करूं तो मुझे मृत्यु से, जमराज से कोई डर नहीं है। शिव इति मंत्रम उच्चारयन। रावण कहता है कि तुम्हारा स्मरण करूं तो मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए आपका स्मरण करता हूं, शिव शिव का जप करता हूं। इसलिए यहाँ पर देखो कि अव्यक्तात् पुरुषः परः, ये जो मूल प्रकृति है माया है, माया को भी शक्ति माना गया है, उसको मूल प्रकृति कहते हैं। जो भी सन अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरो भी सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठायो संभवात्म माया, वहां भी प्रकृति शब्द आया है। प्रकृति शब्द का कई अर्थ है, एक स्वभाव को भी प्रकृति कहते हैं, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की साम्य अवस्था को भी प्रकृति कहते हैं, और भगवान की जो मूल शक्ति है चैतन्य रूप है उसको भी प्रकृति कहते हैं। ये प्रकृति शब्द का है, इसलिए उस अव्यक्त से ये पर है, अत्यंत सूक्ष्म है। पुरुषाद न परम किंचित
सा काष्ठा सा परागति। उस पुरुष से प्रत्येक आत्मभूतम सर्व महतरम च अव्यक्तम सर्वस्व जगतो बीजभूतम। संपूर्ण जो मूल कारण है, ऐसा जो पुरुष है, भगवान शंकराचार्य ने कहा है पुरुष का अर्थ होता है ये नवद्वारे पुरे देही लैव कुर्बन न कारयन। 9 रूपी दरवाजा में जो रहता है उसको कहते हैं पुरुष। पूरी शयना, जो इस पूर्व में शयन करता है, जो इस पूर्व में शयन करता है उसको कहते हैं पुरुष। पूरी सेते इति पुरुष। जो ये नव दरवाजा रूपी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्बन न कारयन नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद। इसलिए उसको पुरुष शब्द से कहा गया, क्योंकि यहाँ जो परमात्मा है वो पुरुष बताया। पुरुष, पुरुषार्थ न परम किंचित, सा काष्ठा, वही मूल कारण है, वही गति है। पुरुष शब्द का अर्थ परमात्मा। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। गीता जी में भगवान ने भी स्पष्ट किया है, उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा इति उदाहरित। इसलिए संसार में जो पुरुष है, ये पुरुष शब्द वेदांत में जो है ना, परमात्मा को लिया गया है, ब्रह्म को लिया गया है। और पुरुष शब्द की व्याख्या उसका किया गया है पूरी शेते इति पुरुष। ये नव दरवाजे रूपी पूर्व में जो शयन करता है उसको कहते हैं पुरुष। भगवान हृदय में नित्य निवास करते हैं, पुरुषार्थ न परा किंचित। इसलिए हृदय रूपी आकाश में, हृदय में जो ढूंढता है, उस हृदय आकाश में ईश्वर का दर्शन साधक को अपने आप होता है, अपने आप होता है। कथा ऐसे आती है ना कि बालक माँ बाप की सेवा करता है और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान जब पुंडरी के यहाँ जाते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा इष्ट देव आया हूँ। और तो पुंडरीक ने कहा कि माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, थोड़ा बैठिए। बैठने के लिए वहां कुछ नहीं था तो मराठी लोग महाराष्ट्र में ईटा को बिट्ठ कहते हैं, बिट्ठल। तो वो 2 ईटा लेकर के जब आए तो भगवान खड़े हो गए। तो पुंडरी को देख करके उन्होंने कहा कि हम अतिथि हैं, आए हैं और आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो। सेवा तो अच्छी बात है, लेकिन आपको आना चाहिए। तो विठल जी ने कहा कि सुनिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। उसका अर्थ है कि माता एव त्वमेव। जो मेरी माँ है वो कौन है? बोले आप हैं। त्वमेव पिता, मेरी जो पिता है वो भी आप हैं। त्वमेव बंधुश्च, ये बंधु बांधव जितने दिखाई दे रहे हैं ये कौन है? बोले आप है। क्योंकि वो संस्कृत जो है ना यही कहता है, त्वम एव बंधु, बंधु एव त्वम। ये बंधु बांधव भी आप हैं, सखा भी आप हैं। द्रविणम, त्वमेव द्रविणम, धन भी तो आप हैं हमारा। आप चैतन्य के रूप में नहीं रहेंगे तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए त्वमेव द्रविणम। इसलिए प्रभु त्वमेव सर्वम, सब कुछ आप है। देवता भी आप है, इष्ट भी आप है, और जिन माता पिता की सेवा में कर रहा हूँ वो माता पिता भी आप है। पुंडरीक का ये वाणी को सुन करके कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए। उसने कहा हमारा वरदान रहेगा कि हम यही ईटा में खड़े रहेंगे, इसलिए आपका नाम पड़ गया विठल आती इति विठला। भगवान विठला बन करके रहे। इसका तात्पर्य ये है
कि सर्वतो भाव से ये पुरुष कहाँ रहता है, सर्वव्यापक है लेकिन हृदय में रहता है। पूरी सेते इति पुरुष, इसलिए न किंचित काष्ठा सा परागति, वही अंतिम है। काष्ठ माने अंतिम लक्ष्य वही है। सा पराम गति, वही परागति है। इस प्रकार का विवेचन इस उपनिषद में किया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। हरिओम स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, नमो नारायण। जी